उपनिषद का वचन मैंने आपसे कहा था, उत्तिष्ठध्वम जागृध्वम अग्निमिच्छध्वम भारताः। बुद्धिमानों, प्रकाशित मनुष्यों, उठो, जागो और अग्नि की इच्छा करो। मतलब जो ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, रोशनी देने वाला मार्गदर्शक भगवान है, उसको पाने की इच्छा करो। तो जागना है। मैंने आपसे कल कहा था कि शरीर के तल पर पहली जागृति चाहिए, क्योंकि ये रथ है जिस पर हम सवार होकर संसार की यात्रा पर निकले हैं। ये अगर ठीक है तो हमें खुशी अवश्य मिलती है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहेगा, स्वस्थ व्यक्ति इस दुनिया के आनंद को भोग सकेगा। बीमार आदमी के लिए संसार का आनंद नहीं है। कुछ भी चीज़ें सहयोगी हो सकती हैं, दवाई आपकी सहयोगी हो सकती है, लेकिन याद रखिए कि जीवन जीने का ढंग आपका वही आपको स्वस्थ रखता है। उसमें गड़बड़ होती है तो बीमारियां आती हैं। तो इस पर कल विचार हुआ था। और दूसरा तल माना जाता है प्राणमय कोश। ये दूसरी मंजिल है हमारे शरीर की, जिसमें हमें अपनी प्राण शक्ति को प्रबल बनाना होता है, जीवनी शक्ति को बढ़ाना होता है। जीवनी शक्ति जब किसी रोग में व्यक्ति होता है तो घटती है हमारी जीवनी शक्ति। भोग वासना में उलझे रहने से भी जीवनी शक्ति क्षीण होती है। रोग में भी, भोग में भी, शोक में भी। किसी चीज़ के बिछड़ जाने पर जो हमारे दिल पर असर आता है, उसके कारण भी हमें चोट पड़ती है अंदर, और उससे जीवनी शक्ति नष्ट होती है। भय एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारी प्राण शक्ति को, जीवनी शक्ति को नष्ट करती है। भय, डर जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। इस पर अलग से हम लोग विचार करेंगे। एक हम लोगों का YouTube पर जागो नाम से एक अलग से चैनल है, जिसको आप लोग जागो लिखें और साथ में मेरा नाम, और उसको आप देखिए। तो वहाँ बहुत सारे 12-12 मिनट के अलग अलग विचार और विषय लेकर संदेश आते हैं। उसमें एक संदेश यह भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि डराने वाले पक्षियों में सबसे बड़ा डराने वाला पक्षी है बाज। आसमानों में उड़ान भरता है और सबसे ऊंचे पेड़ की ऊंची शाखा पर घोंसला बनाता है। और ज़मीन पर रहने वाला और ज़मीन पर ही अंडे देने वाला एक पक्षी है टटीरी, जिसकी आदत है कि रहती है ज़मीन पर, आसमानों की उड़ान भरती है, और बाज से अपने बच्चे को बचाने के लिए बाज से ऊपर जाके उसकी कमर में चोंच मारकर भगाती है। भय के ऊपर जाकर के चोंच मारना, अटैक करना, ये उसके अंदर बहुत बड़ी हिम्मत है। तो आप लोग वहाँ इसको सुन पाएंगे, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जिसके अंदर वो प्राण शक्ति होती है, भय के ऊपर अटैक तो वही करेगा, नहीं तो भय का तो नाम ही डराएगा आपको। बहुत कुछ है जीवन में, तो ये कहा जाता है प्राण शक्ति पर असर आता है। लेकिन वो जो विषय हम लोग कल बोल चुके हैं, तो उससे आगे बढ़ जाते हैं। तीसरे नंबर पर आपको बताया गया था कि तीसरी मंजिल हमारे जीवन की है, वो है मनोमय कोश। हमारा मन जो है, मनोबल मजबूत रहना चाहिए, संतुलित रहे, एकाग्र रहे, संतुलन साधना सीखें और एकाग्रता साधना सीखें। उसके बाद में चौथी मंजिल आती है आपकी बुद्धि की। बौद्धिक जगत जो है, ये बहुत बड़ा जगत है। बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है वह इसके पास बल है। और दुनिया में राज करने वाले लोग, बुद्धिमान लोग ही राज करते हैं। तो उसको भी कैसे हम जागृत करें, कैसे उस पर काम करें, ये भी चर्चा हो चुकी है। लेकिन पांचवी मंजिल है आनंद की, आत्मा की, जिसको कहते हैं आनंदमय कोश।
जीवन के ये 4 पड़ाव पूरे करने के बाद, 4 स्तर पर अपनी चेतना को और अपनी शक्ति को ऊपर उठाने के बाद 5वीं स्थिति आती है कि आप अपने जीवन में आनंदमय ढंग से जीवन जी सकें। और सभी में जरूरी चीज़ हो जाती है कि जब तक आपके अंदर संतुलन नहीं है और शांति नहीं है और संतुष्टि नहीं है तो आनंद भी नहीं है। बहुत लोगों को देखा है कि बहुत कुछ उनके पास होता है लेकिन संतुष्टि बिल्कुल नहीं होती। जीवन के अंतिम भाग में जाते जाते भी ये बेचैन होकर दुनिया से जाते हैं। अधूरी जिंदगी। कोई कोई लोग होते हैं जो देखने में आता है कि बहुत गरीब कमज़ोर मनुष्य थे लेकिन संतुष्ट थे और आखिर में इस बात का संतोष करते हैं, मेरे सिर पर कोई कर्जा नहीं, बच्चों के ऊपर कोई कर्जा छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, जिम्मेदारियाँ उठाने की शक्ति मेरे बच्चों में है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया लेकिन मैं अपने बच्चों को प्यार दे पाया, उनको अच्छे संस्कार दिए, उनको नैतिक विद्या दी मैंने, उनको अच्छा हुनर सिखाया और साथ में अच्छा इंसान बनाया। अमीर आदमी के पास अगर ये गुण होता तो सच में वो अमीर है, और गरीब में भी ये गुण है तो वो गरीब होके भी अमीर है। जिन अमीरों के बच्चे बिगड़े हुए हैं, समाज के लिए समस्या है, ना माँ बाप के काम आ रहे, ना खुद के काम आ पा रहे हैं, खुद का शरीर भी लायक नहीं रहा, नींद भी खराब हो गई, दुनिया की चीज़ें इकट्ठा करने में ज़िंदगी जीना भूल गए, तो वो अपने आनंद से वंचित हो गए और संतुष्टि से वंचित हो गए। बात फिर वही आ जाती है कि जिए तो बहुत लेकिन जीना नहीं आया। और कमाल है, सभी लोग बड़े बुद्धिमान बनने की चेष्टा करते हैं लेकिन वो बुद्धिमत्ता किसी काम की नहीं रहती जब आप अपने जीवन में शांति और संतुलन और संतुष्टि के साथ आनंद को पैदा नहीं कर पाते। ध्यान रखिए कि अपने जीवन के आनंद के लिए व्यक्ति को जो साधन जुटाने चाहिए वो अच्छे साधनों के द्वारा ही आप अपने जीवन में अच्छी खुशी ला सकते हैं। लोग कहते हैं कि अमीरी पाने के लिए कुछ न कुछ हेर फेर, कुछ न कुछ हरकत करनी पड़ती है, जोखिम लेना पड़ता है। जोखिम जरूर लें लेकिन जोखिम लेने का मतलब वो नहीं कि गड्ढे में गिरो और आगे तक की पीढ़ियों को गिरा दो। इसलिए ये वचन महत्वपूर्ण है, साध्य शुद्ध हो, साधन शुद्धि। आपका उद्देश्य महान है लेकिन जिन साधनों के द्वारा आप अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं वो नियत भी साफ होनी चाहिए और साधन भी आपके अच्छे साधन होने चाहिए। गलत तरीके से चल करके आप सही चीज़ें नहीं पा सकते, और परमात्मा के कृपा को और आनंद को पाने के लिए तो आपको साधन तो सही अपनाने ही पड़ेंगे। गलत तरीके से आप अपने आप को आनंदित करना चाहते हैं तो ये बात संभव नहीं है। इसलिए सबको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कर्तव्य तो सबको अपने पूरे करने हैं, जिम्मेदारियां सबने अपनी पूरी करनी है, लेकिन गलत रास्ते का चुनाव कभी नहीं करना चाहिए। इस बात को जरूर हमें ध्यान में रख लेना चाहिए। जब हमारे पास में गलत साधन इस्तेमाल होने लग जाते हैं तो फिर गलत को करने के लिए विचार पहले गलत, विचार गलत है तो आचरण गलत होगा, आचरण गलत है तो व्यवहार गलत होगा, व्यवहार गलत होगा तो जो भी चीज़ें आएंगी वो बच्चे भी उसको देख करके, क्योंकि बच्चे हमारे विचारों से और हमारे भाषण से नहीं सीखते, हमारे आचरण से सीखते हैं, हमारे घर में चलता कैसा है। इसी को लोग पहले कहते थे ना, कुल खानदान कैसा है, रीति रिवाज कैसे हैं, उठना बैठना कैसा है, जीने का ढंग उनका कैसा है। अगर सच में उनके लोग घर जाकर देखते हैं, रिश्ता करना है तो जाके देखें तो सही। बड़े अमीर हैं, बड़े अमीर होने का मतलब है जीना आता है नहीं आता।
समस्या सुलझाने से लेकर के अपने घर में प्रेम प्यार से रहना, रिश्ते निभाना आता है या नहीं आता? जिसको निभाना ही नहीं आता तो वो लोग अमीरी लेकर बैठे जरूर हैं, लेकिन उस घर में बेटी जाएगी तो रोएगी, इससे ज़्यादा और क्या होना, क्योंकि उनको रिश्ते निभाना ही नहीं आता। तो इसलिए बात ध्यान रख लीजिए कि हमें उस युग में जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सारे के सारे यूरोप की कल्चर को, वहाँ को ध्यान में रख रहे हैं, और लड़के लड़कियां भी ये समझते हैं जिसको हम पहले जानते ही नहीं हैं उससे शादी करने का लाभ क्या? भाई तुम जो है मीठी मीठी बातें सुन करके 2 दिन में किसी का क्या परिचय ले लोगे? क्योंकि उस समय नकली ढंग से दोनों के दोनों ही बात करते हैं। अब अगर बात करते हैं कि अनजान से, तो अनजान जो माँ बाप पता करते हैं जा कर के, कुल खानदान, व्यवहार, कैसा कमाता है, दोस्त कैसे हैं, रहता कैसे है, ऐब तो कोई नहीं है, यही तो वो परिचय है। आपसे बातचीत करने में बहुत मीठा है, लगता है केयर करने वाला आदमी है, तो शुरुआत में तो सब लोग बहुत बढ़िया ढंग से दिखा देंगे, ड्रामा करके दिखा देंगे, असलियत तो बाद में खुलती है। इसलिए ज़्यादातर लोगों की निभती नहीं है। वो चांद तारे तोड़कर लाने वाला व्यक्ति कल शादी होने के बाद में लगता है कि वो तो कुछ और निकला। आप समझिए कि अगर यूरोप अमेरिका के रिश्ते, वेस्टर्न कल्चर में रहने वाले लोगों के रिश्ते देर तक नहीं निभ पाते तो क्यों नहीं निभते, और यहाँ वालों के रिश्ते देर तक क्यों निभ जाते हैं? एक दिमाग से सोचने वाले लोग हैं और एक हृदय से सोचने वाले लोग हैं। एक वो लोग हैं जहाँ यूज एंड थ्रो चलता है, और यहाँ हर चीज को महत्व देने की बात है। और जापान में तो इससे भी आगे है कि वेस्ट से वेस्ट चीज को भी उपयोगी बनाओ। बेकार से बेकार आदमी भी उपयोगी हो सकता है। और आपके ग्रंथों में तो ये लिखा है कि दुनिया में जितने भी वृक्ष हैं, लताएं हैं, जड़ी बूटियां, घास कबाड़ है, सब किसी न किसी तरह की औषध है। और जितने भी दुनिया में मनुष्य हैं वो किसी भी तरह के हैं, सभी के अंदर कोई ना कोई गुण है, वो किसी न किसी काम आ सकते हैं। बस कोई योग्यता चाहिए, कोई बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए जो उसको जानता हो और प्रयोग कर सकता हो। तो इसलिए विषय इधर उधर ना जाए, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि जीवन का अगला जो महत्वपूर्ण पड़ाव है वो जीवन में संतुष्टि, शांति, संतुलन बनाने के साथ साथ अपने आनंद की खोज करना। तो आनंद की खोज और आनंद की यात्रा के लिए क्या करना चाहिए, अब इस पर हम लोग थोड़ा विचार करते हैं। हमें उस तरफ जाना पड़ेगा जहाँ से हमारे जीवन में आनंद उत्पन्न होता है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि आपका आनंद जो है वो बाहर नहीं है, भीतर है। संगीत आपके अंदर होता है, बाजे में तभी प्रकट होगा जब आपके अंदर होगा। हारमोनियम की टेक्निक आप सीख सकते हैं बजाने की, लेकिन अगर आपको संगीत अंदर से आता ही ना हो तो टेक्निक भी काम नहीं करेगी। सबके अंदर अगर संगीत है, खुश रहने का अंदर स्वभाव बन गया है, तो बाहर हर चीज़ में उसे आनंद मिलेगा। इसलिए हंसने हंसाने वाले लोगों को ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ भी हंसने हंसाने की चीज़ें मिल जाती हैं। कहीं उठ बैठ रहे हैं तो वहाँ भी उनको चारों तरफ ही हंसने की बात समझ में आती है। झगड़ालू आदमी को कहीं बैठा दिए, झगड़ा ढूंढ लेगा वो, और वो ये कहेगा पता नहीं दुनिया इतनी खराब क्यों है, और प्रॉब्लम उसको दिखाई देती पूरी दुनिया में और प्रॉब्लम अंदर है। इसलिए जो है जब आदमी को मोतियाबिंद हो गया तो फिर उसको बाहर के दृश्य वैसे धुंधले दिखाई देने लग जाएंगे और कहेगा व्यक्ति के बाहर रोशनी की कमी है।
और अगर अंदर व्यक्ति के विकार है तो बाबा तुलसी का वचन है ना, तुलसी पिछले पाप से पहले जो करके आए उसके कारण जो तुम्हारे संस्कार बन गए, किस्मत बन गई, जैसा तुम्हारा व्यक्तित्व बन गया। हरि चर्चा ना सुहाए, भगवान की चर्चा कहीं हो रही होगी नहीं अच्छी लगेगी। जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए, बुखार किसी के शरीर में चढ़ा हुआ है, सामान्य नहीं, वेग वाला बुखार, तेज बुखार आ गया, भूख विदा हो जाए, खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, पानी कड़वा लग रहा है, भोजन कड़वा लग रहा है, भूख है ही नहीं, तो सब चीज़ें चली गई, तुम्हारे अंदर की भूख चली गई, क्योंकि तुम्हारे अंदर विकार आ गया। तो जिस व्यक्ति के अंदर भीतर ही समस्या है तो उसको बाहर कितने भी सुंदर दृश्य हों, स्वाद वाली चीज़ें लाकर अच्छे भोजन, अच्छे पकवान सामने रख दीजिए। जब आपका शरीर ही डिमांड नहीं कर पा रहा, अंदर ही प्रॉब्लम है, तो आपको फिर कैसे आप खाओगे? सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।